आज हम चेस्ट एक्सरे के बारे में चेस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। चेस्ट के कौन से बेसिक प्रोजेक्शन होते हैं उनकी हम डिटेल से स्टडी करेंगे। चेस्ट एक्सरे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चेस्ट एक्सरे के अंदर हमारे जो लंग्स फील्ड है, हार्ट फील्ड है, उसका एक्सरे लिया जाता है। चेस्ट एक्सरे में थोरेसिक कैविटी की इमेजिंग की जाती है। थोरेसिक कैविटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स होते हैं जो उसके अंदर सुरक्षित होते हैं अपनी थोरेसिक कैविटी। उसके अंदर अगर हम देखें तो एंटीरियरली जो स्टर्नम होती है, पोस्टीरियरली वर्टिब्रल कॉलम होता है और ओब्लिक और लेटरल साइड में रिब्स के द्वारा जो चेस्ट में जो थोरेसिक कैविटी में जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो जो सेफ होते हैं, मतलब उसके अंदर उस थोरेसिक कैविटी में स्थित होते हैं। अगर हम इंफीरियरली देखें तो थोरेसिक कैविटी डायफ्राम के द्वारा प्रोटेक्टेड होती है और सुपीरियरली ये थोरेसिक इनलेट होता है, थोरेसिक इनलेट स्थित होता है। तो थोरेसिक कैविटी के अंदर हार्ट जो हो गया, लंग्स हो गए और भी जो अओर्टा, मीडियस्टाइनल्स वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं जिनकी प्रोटेक्शन बहुत जरूरी होती है, जो थोरेसिक कैविटी के द्वारा थोरेसिक कैविटी में स्थित होते हैं। तो चेस्ट के एक्सरे अगर हम देखें तो सबसे पहले एक बेसिक प्रोजेक्शन होता है। चेस्ट का सबसे पहला जो प्रोजेक्शन होता है, बेसिक प्रोजेक्शन देखें तो वो होता है चेस्ट पीए व्यू, पोस्टीरो एंटीरियर व्यू। ये सबसे बेसिक प्रोजेक्शन होता है, इरेक्ट पोजीशन में किया जाता है। चेस्ट पैथोलॉजीज हैं तो उनमें सबसे पहले बेसिक प्रोजेक्शन के रूप में चेस्ट पोस्टीरो एंटीरियर व्यू किया जाता है। उसके अलावा अल्टरनेट प्रोजेक्शन के रूप में हम देखें तो चेस्ट एपी सुपाइन और एपी इरेक्ट, ये अल्टरनेट प्रोजेक्शन के रूप में एंटीरो पोस्टीरियर सुपाइन लेटाकर जो चेस्ट के एक्सरे किए जाते हैं, और या एपी इरेक्ट एंटीरो पोस्टीरियर इरेक्ट कंडीशन के अंदर भी चेस्ट के एक्सरे अल्टरनेट प्रोजेक्शन के अंदर किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्री प्रोजेक्शन भी होते हैं। सप्लीमेंट्री प्रोजेक्शन के अंदर सबसे पहले लंग्स एपिक्स एपिसेज को देखने के लिए हम एपाइकोग्राम करते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे लंग्स एपेक्स हो गए, एपेक्स के अंदर अगर कोई पैथोलॉजी, अगर कोई क्लेविकल के नीचे या कोई छुपी हुई होती है तो हम पेशेंट को एंगल देकर थोड़ा सा लंग एपेक्स को देखने के लिए जिसमें क्लेविकल को सेपरेट किया जाता है, एपेक्स का एक्सरे भी किया जाता है। इसके अलावा लॉर्डोटिक एक्सरे होता है। ये जो इंटरलोबर जो फिशर होती है उनके अंदर अगर कोई प्लूरल इफ्यूजन होता है तो वो देखने के लिए लॉर्डोटिक एक्सरे किया जाता है। इसके अलावा डेक्यूबिटस एक्सरे, डेक्यूबिटस अगर लंग्स के अंदर फ्लूइड या प्लूरल इफ्यूजन है तो उसे देखने के लिए हम डेक्यूबिटस एक्सरे भी करते हैं, जिसमें पेशेंट को लेटा कर रखा जाता है तथा हॉरिजॉन्टल एक्सरे बीम इसमें काम में ली जाती है। इसके अलावा एक और है लेटरल प्रोजेक्शन, ये भी सप्लीमेंट्री प्रोजेक्शन के रूप में किए जाते हैं। तो चेस्ट इमेजिंग के रूप में मेन ये व्यू होते हैं जिसमें बेसिक प्रोजेक्शन होता है चेस्ट पोस्टीरो एंटीरियर व्यू। सप्लीमेंट्री व्यू के रूप में एपी सुपाइन या एपी इरेक्ट किया जाता है, और उसके अलावा सप्लीमेंट्री प्रोजेक्शन के रूप में एपाइकोग्राम, लॉर्डोटिक, डेक्यूबिटस और लेटरल प्रोजेक्शन किए जाते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट प्रोटोकॉल के अनुसार अलग अलग तरह से एक्सरे किए जाते हैं। लगभग सभी एक्सरे इरेक्ट पोजीशन में किए जाते हैं। कौन सी पोजीशन में किए जाते हैं, इरेक्ट पोजीशन के अंदर किया जाता है। चेस्ट इमेजिंग इरेक्ट पोजीशन में की जाती है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा पेशेंट इल कंडीशन में है, बहुत ज्यादा बीमार है, तो सुपाइन कंडीशन में या सेमी इरेक्ट कंडीशन के अंदर भी ये एक्सरे व्यू लिए जा सकते हैं। सेमी इरेक्ट कंडीशन में भी किया जा सकते हैं, लिए जा सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम एक्सरेज होते हैं, जो चेस्ट एक्सरे होती है, रेडियोग्राफी होती है, वो इरेक्ट पोजीशन में की जाती है। क्यों की जाती है, क्योंकि इरेक्ट पोजीशन में क्या होगा, जो ये आपकी थोरेसिक कैविटी होगी तो एब्डोमिनल जो ऑर्गन्स होते हैं उन पर ग्रेविटी इफेक्ट पड़ता है। ग्रेविटी इफेक्ट से वो क्या होता है, डाउनवर्ड पुश हो जाते हैं, डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाते हैं। उससे क्या होगा, आपको जो चेस्ट जो लंग्स फील्ड है उनको मैक्सिमम जो उनको एक्सपेंड होने के लिए उनको मैक्सिमम स्पेस मिलेगा। कैसे मिलेगा, जो चेस्ट जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स है वो डाउनवर्ड ग्रेविटी इफेक्ट के कारण, अगर पेशेंट इरेक्ट कंडीशन में है तो ग्रेविटी इफेक्ट के कारण वो नीचे की ओर पुश हो जाएंगे। जो थोरेसिक कैविटी है उसके अंदर के ऑर्गन्स को फैलने के लिए, डिस्क्लोजर होने के लिए, डिस्प्ले होने के लिए मैक्सिमम स्पेस मिलेगा। इसलिए क्या करते हैं, इरेक्ट पोजीशन के अंदर
ये एक्सरे करने की कोशिश की जाती है। इस कंडीशन में क्या होगा, सीपी एंगल है वेल विजुलाइज हो जाएंगे। उसके अलावा जो कोई फ्लूइड लेवल वगैरह कुछ होगा वो भी अपने को अच्छे से दिखाई देगा। इसके अलावा एक चीज और है, अगर चेस्ट पीए और एपी एक्सरे दो एक्सरे चॉइस ऑफ इंटरेस्ट है तो इसमें पीए एक्सरे को एपी एक्सरे पर प्रेफरेंस दी जाती है। मतलब जहां तक कोशिश हो कि पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू किया जाता है बजाय कि एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू के। ये क्यों किया जाता है, पेशेंट के जो आर्म्स और शोल्डर को इस तरह से हम अरेंज कर पाएंगे कि जो स्केपुली है वो लंग्स फील्ड से दूर हो जाए। कैसे हो जाए, पेशेंट को कहा जाता है कि अपने शोल्डर को फॉरवर्ड बेंड करो और डाउनवर्ड प्रेस करो। इसके लिए क्या करते हैं, जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट होता है जो अपने पाम के, उनको हिप्स पे रखा जाता है और शोल्डर को डाउनवर्ड और फॉरवर्ड प्रेस करने के लिए कहा जाता है, जिससे स्केपुली लंग फील्ड से साइड में प्रोजेक्ट हो जाती है। वो स्केपुली लंग फील्ड में नहीं आती, स्केपुली है वो लंग्स फील्ड पर नहीं आती है, जिससे क्या होगा, मिसडायग्नोस नहीं होगा। अगर कई बार क्या होता है, स्केपुली लंग फील्ड के ऊपर अगर उससे साइड में प्रोजेक्ट नहीं हो पाती है तो इसके कारण लंग्स फील्ड पर डेंसिटी होती है वो अल्टर हो जाती है, चेंज हो जाती है, जिससे मिसडायग्नोस हो सकता है। तो पीए प्रोजेक्शन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम पेशेंट की पोजीशनिंग को इस तरह से चेंज कर सकते हैं कि स्केपुली साइड में प्रोजेक्ट हो जाए। दूसरी एक चीज और है, अगर आप जैसे ये देखो, ये पेशेंट है, यहां पे आपने कैसेट लगाई, हार्ट होता है, हार्ट पोस्टीरियर के बजाय कुछ एंटीरियर होता है, किस साइड में होता है, एंटीरियर होता है, और आपने यहां से एक्सरेज बीम डाली तो पीए प्रोजेक्शन में क्या होता है, हार्ट का मैग्निफिकेशन कुछ कम आता है। कैसे होता है, हार्ट एंटीरियरली ज्यादा होता है, तो आप क्या करोगे, जैसे ही कैसेट को एंटीरियर साइड में लगाओगे तो हार्ट आपके कैसेट के ज्यादा क्लोज आ जाएगा बजाय किसके, पीए जो एपी प्रोजेक्शन के। पीए प्रोजेक्शन में आप कैसेट को एंटीरियर लगाओगे तो हार्ट क्या होगा, ज्यादा कैसेट के पास आ जाएगा, इसलिए एक्सरे बीम से उसका मैग्निफिकेशन आपको क्या दिखेगा, मैग्निफिकेशन कम होगा। उसका मैग्निफिकेशन कम होगा तो ये आपका चॉइस ऑफ इंटरेस्ट है कि आप हार्ट का मैग्निफिकेशन नहीं आ रहा, हार्ट एकदम से नॉर्मल साइज में आपको दिखा रहा है, कार्डियोमेगाली वगैरह कुछ मिसडायग्नोस ऐसे नहीं होगा। इसके अलावा और देखें तो पोस्टीरियर एंटीरियर प्रोजेक्शन में पेशेंट को इमेज रिसेप्टर के चिपकाएंगे तो उसके ब्रेस्ट टिश्यू है वो भी कंप्रेस हो जाएंगे, और ब्रेस्ट टिश्यू कंप्रेस होंगे तो उससे पेशेंट का जो रेडिएशन डोज होगा वो भी कम हो जाएगा। ये भी एक कारण है। इसके अलावा पीए प्रोजेक्शन के अंदर पेशेंट का थायराइड डोज है, जैसे एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू लेंगे अपन, एपी व्यू लेंगे तो डायरेक्ट थायराइड के ऊपर एरिया पर आपके एक्सरेज गिरेंगी, जो लो इंटेंसिटी की एक्सरेज होंगी, वो लो एनर्जी की एक्सरे होंगी। तो पीए प्रोजेक्शन में क्या होता है, वो सारी पीछे वाले पार्ट के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, तो थायराइड का जो रेडिएशन डोज होगा वो भी कुछ कम हो जाता है इसके अंदर। किसके अंदर, पीए प्रोजेक्शन में। इसलिए पीए प्रोजेक्शन को एपी प्रोजेक्शन के ऊपर प्रेफरेंस दी जाती है। मैंने 4 कारण बताए, क्या क्या बताए, पीए प्रोजेक्शन को क्यों प्रेफरेंस दी जाती है। पहली, आर्म को स्केपुली को सेपरेट किया जा सकता है। दूसरा, हार्ट मैग्निफिकेशन कम किया जा सकता है। तीसरा, ब्रेस्ट टिश्यू कंप्रेशन हो जाता है, ब्रेस्ट टिश्यू कंप्रेस्ड हो जाते हैं। और चौथा होता है रिड्यूस्ड थायराइड डोज, रिड्यूस्ड थायराइड डोज। ये 4 कारण हैं जिन कारण से पीए प्रोजेक्शन को एंटीरियर पोस्टीरियर प्रोजेक्शन के ऊपर हम प्रेफरेंस देते हैं। इसके अलावा अगर हम रेस्पिरेशन देखें तो चेस्ट एक्सरे को फुल अरेस्टेड इंस्पिरेशन की कंडीशन में किया जाता है, सांस को अंदर ले और लेकर रोकने के लिए उसको कहा जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, जो लंग्स फील्ड होते हैं वो मैक्सिमम विजुलाइज होते हैं। लंग फील्ड क्या होते हैं, मैक्सिमम विजुलाइज होते हैं। हम डीप इंस्पिरेशन की अवस्था में होंगे तो लंग्स फील्ड होंगे वो मैक्सिमम विजुलाइज होंगे। ये देखने के लिए कि आपके लंग्स फील्ड मैक्सिमम विजुलाइज है कि नहीं है, हम चेस्ट एक्सरे देखेंगे तो उसके अंदर जो, अगर हम लंग्स फील्ड चेस्ट एक्सरे को देखेंगे तो उसके अंदर एंटीरियरली और पोस्टीरियरली
अगर एक्सरे के अंदर हम रिब्स को काउंट करेंगे तो एंटीरियरली 6 रिब्स दिखाई देंगी और पोस्टीरियरली 10 रिब्स दिखाई देंगे। इस कंडीशन का मतलब है पेशेंट के लंग्स है वो मैक्सिमम विजुलाइज हो रहे हैं, पेशेंट ने डीप इंस्पिरेशन किया है, अरेस्टेड इंस्पिरेशन की कंडीशन के अंदर है। एंटीरियरली आपको रेडियोग्राफर 6 रिब्स काउंट कर सकते हो और पोस्टीरियरली आप 10 रिब्स काउंट कर सकते हो। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे में मोशन आर्टिफैक्ट को रोकने के लिए एक्सपोजर से पहले पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी दिया जाता है, पेशेंट को बताया जाता है कि आपका इस तरह से एक्सरे किया जाएगा। इसके अलावा अगर पेशेंट ज्यादा इल है, सांस सही से नहीं रोक पा रहा है तो उससे ब्रीदिंग रिहर्सल भी करवाई जाती है। इसके अलावा मोशन आर्टिफैक्ट को रोकने के लिए हम पेशेंट को चेस्ट एक्सरे होते हैं वो हाई केवीपी की व्यवस्था के अंदर करते हैं। हाई केवीपी आप काम में लोगे, उससे क्या होगा, आपका जो एक्सपोजर है उस एक्सपोजर में टाइम कम होगा, और टाइम कम होगा ये 20 मिली सेकेंड तक का टाइम हम कम कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, मोशन आर्टिफैक्ट की संभावनाएं कम से कम हो जाएगी।